हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैडी। आज की वीडियो में हम करेंगे इलस्ट्रेशन 10। ए बी दो पार्टनर हैं और जो कैपिटल लगाते हैं 5 लाख और 3 लाख। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वो 3,46,000। 3,46,000 का हमें प्रॉफिट गिवन है बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पार्टनर लोन से पहले का ये प्रॉफिट है, ठीक है। और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमें गिवन है जो एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ए लोन ऑफ ₹1,50,000 टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2018। देखो, ए ने लोन दिया है फर्म को 1,50,000 का, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 को लोन दिया है 1,50,000 का। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 6%, और ड्रॉइंग ए ने की थी 60,000, बी ने की थी 40,000। लेकिन यहाँ पे ड्राइंग की डेट नहीं दी कि ए और बी ने ड्राइंग किस डेट को की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब भी क्वेश्चन में जब भी ड्राइंग की डेट नहीं दी होती ना, तो हम यहाँ पे 6 मंथ का इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। 6% की रेट से लगेगा और 6 मंथ का यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे ड्राइंग के ऊपर। ये याद रखना आपको। आगे है बी इज़ टू बी अलाउड कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स के ऊपर 2% कमीशन का भी देंगे बी को। सेल्स फॉर द ईयर, सेल्स है 30,000, 30 लाख, मतलब 30 लाख के ऊपर जितनी सेल होती है उसका 2% हमें कमीशन देना है बी को। आगे है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन अ रिजर्व अकाउंट। यहाँ कह रहे कि जो लास्ट में हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बचता है पार्टनर्स के लिए, तो उसका 10% हम कहाँ डालेंगे, रिजर्व अकाउंट में हमें डालना है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन को करेंगे शुरू। देखो, यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे देखो, जो लोन अकाउंट है ना, जो लोन ए ने दिया है फर्म को, तो ये क्या है, ये क्या होता है, ये चार्ज होता है उसके ऊपर, प्रॉफिट का चार्ज होता है ये प्रॉफिट के ऊपर। मीन्स ये हमें देना कंपलसरी होता है। जो इसका इंटरेस्ट होता है ना, ए के लोन का इंटरेस्ट होता है, तो वो हमारे लिए एक फर्म के लिए एक चार्ज होता है जो कंपलसरी हमें देना ही देना होता है। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। यहाँ पे अलग से हमें लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला कि लोन अकाउंट बनाए, तो हम यहाँ पे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट कितना है, 3,46,000, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। और ये क्या होता है, ये भी नॉमिनल नेचर का है। डेबिट में सारे खर्चे और क्रेडिट में इनकम आती है। तो देखो, ये खर्चा होता है इंटरेस्ट ऑन ए लोन, जो ए ने लोन दिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा, तो ये फर्म के लिए तो खर्चा है ना, तो ये डेबिट में आएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन कितना, 9,000। ये कैसे लगा है, देखो 1,50,000 का तो ए ने लोन दिया है, तो मैंने आपको बताया है कि इसके ऊपर 6% के हम रेट से लगाएंगे। 6% रेट से हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा। हाँ, अगर देखो क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है हमें कि कितनी परसेंट की रेट से इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना है, तो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम इसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, इसके ऊपर 6% की रेट से हमें इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6% की रेट से लगाओ इंटरेस्ट। 1,50,000 को 6/100 कर देंगे हम, 6% की रेट से लगाएंगे, तो ये बना हमारा 9,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ए लोन हो गया 9,000 रुपीज़। आगे है, देखो आगे इसमें से हम लेस कर देंगे क्योंकि और इसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जो इसके अंदर डालनी है। तो देखो 3,46,000 में से 9,000 लेस कर देंगे, हमारे पास प्रॉफिट बचा है 3,37,000, ठीक है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे। तो ये जो प्रॉफिट बचा है इसको हम लेके आएंगे इधर क्रेडिट साइड में, एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन करेंगे इसका, ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है 3,37,000। अब ये देखो, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, तो ये फर्म के लिए क्या होता है, ये प्रॉफिट होता है फर्म के लिए। तो ये भी क्या है, नॉमिनल नेचर का होता है। डेबिट में सारे खर्चे आते हैं, क्रेडिट में सारी इनकम आती है। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, तो इसलिए इसको क्रेडिट साइड में डालेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ए के ऊपर लगेगा 1,800 रुपये, बी के ऊपर 1,200 रुपये। देखो इसको कैसे लगाते हैं। लोन है यहाँ पे, इन्होंने ड्राइंग की थी, ए ने 60,000 और बी ने की थी 40,000, ये ड्राइंग की थी, ठीक है। तो इसके ऊपर 6% की रेट से हम क्या लगाएंगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे 60,000। तो यहाँ पे ऐसे लगाएंगे 60,000 मल्टीप्लाई 6/100। और मैंने कहा था कि अगर डेट ना मेंशन हो ना कि ड्राइंग कब की है ए और बी ने, तो यहाँ पे 6 मंथ के हिसाब से हम इंटरेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे होगा 60,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 6/12। तो यहाँ पे हमारा बना है
इसका ए का बना है हमें हमारे पास 1800 और बी का बना है 1200। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। 3000 टोटल हो गया जो फर्म को इनकम हुई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में। और ऐसे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने % के रेट से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, यहाँ पे 5% के रेट से। और इनकी कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख, तो इसके ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर 5% की रेट से लगाएंगे 5 5 जा 2500 और इसके ऊपर 5 3 जा 15,000। ठीक है, यहाँ पे 25,000 और यहाँ पे 15,000, तो दोनों के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग गया 40,000 का, टोटल है 40,000। अब है आगे टू कमीशन और टू बी को कमीशन देना पड़ेगा। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि बी को कमीशन देना है हमें, तो बी को कमीशन देंगे। यहाँ पे कमीशन के रेट है 2% ऑन सेल्स का 2% हमें कमीशन देना है बी को, तो 30 लाख का 2% हम कमीशन देंगे। ठीक है, बी को, तो ये यहाँ पे हमारा बना 60,000। ठीक है, 30 को 2 से गुना करके, तो यहाँ पे 60,000 का हमारा कमीशन बना है बी को, तो यहाँ पे ये आ गया क्योंकि ये फर्म के लिए खर्चा होता है, तो इसलिए इसको डेबिट में डालेंगे। अब देखो लास्ट में एक पॉइंट है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका 10% हमें रिजर्व अकाउंट में डालना है। ठीक है, अब देखो डिविजिबल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमारा ये प्रॉफिट है, इसको हम ऐड कर देंगे। 3,40,000 का हमारा प्रॉफिट है, इसमें से लेस करेंगे 40,000 और 60,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देंगे, कमीशन को लेस कर देंगे, तो हमारा कितना बचा, यहाँ पे कर रखा है, इसको इसमें 3,000 ऐड कर देंगे, ये वाला 3,000 ऐड हो जाएगा और 40,000 और 60,000 यहाँ पे लेस हो जाएगा, तो हमारा बचा है 2,40,000। तो इसका 10% कितना होता है 24,000, इसको हम रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, तो अब इसमें से सारा ये तीनों चीज़ें हम लेस कर देंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट बचा है वो कितना है 2,16,000। ठीक है, और 2,16,000 को हम यहाँ पे इक्वली ए और बी की कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, इससे कैपिटल बढ़ जाती है प्रॉफिट से। ठीक है, 1,08,000 1,08,000। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि इक्वली बांटना है, नहीं क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम इस केस में क्या करता है इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इक्वली हम बांटेंगे 1,08,000 और 1,08,000 का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो इसको हम क्लोज कर देंगे इस अकाउंट को, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, 3,40,000 3,40,000।